मुख्य सेवका को लिपि पर लगाया धन लेने का आरोप। आज के दैनिक जागरण ने दर्शा रहा आज के पेपर में। आपको याद दिला दें 2060-65 के दशक में भयंकर बीमारियों से गांव का गांव साफ हो जाता था। हैजा, काला, टीबी, ना जाने कितनी बीमारियाँ आती थी और एक लाश रख कर आते थे, दूसरा फिर उठाने के लिए मजबूर हो जाते थे। उस समय हज कमेटी, उस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय मोहसिना किदवई जी के निवेदन से, जो उन्होंने कहा था कि बहुत ही दयनीय स्थिति है, बाल विकास परियोजना का आयोजन रखा, प्रस्ताव रखा। केंद्र सरकार से काफ़ी संघर्ष करने के बाद मोहसिना किदवई जैसे काफ़ी प्रयास से आंगनबाड़ियों की नियुक्ति हुई। लेकिन जब से नियुक्तियां हुई, दरअसल गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग स्वास्थ्य विभाग से थे, लेकिन चलती इन्हीं की थी। इसमें आंगनबाड़ियों को कुछ मिलता था अंश, जिससे कि लोग बहुत खुशहाल थे, जच्चा बच्चा भी बहुत खुशहाल रहते थे। पौष्टिक आहार खिलाने पिलाने का सामान मिलता था। आज अगर आंकड़ा देखा जाए हुजूर, तो आपका कुछ नहीं तो कहीं बच्चों के मोजे में कमीशन है, तो कहीं इधर कमीशन है, तो कभी उधर कमीशन है। ये तो आंगनबाड़ी आशा संगिनियों को कितने सुपरवाइज़र हैं, ये तो आज तक मैं नहीं लगा पाया कि कितने सुपरवाइज़र इन लोगों के हैं। कोरोना जैसे महामारी में 30 रुपये के कहीं दिया गया, कहीं वो भी नहीं दिया गया। इस तरीके से इनके धन की छिनताई की जा रही है। बाल विकास परियोजना एक टेम्पररी योजना है, आज तक विभाग से जोड़ा भी नहीं गया। और कहते हैं लोग कि विश्व गुरु बनने हम जा रहे हैं। लोग कहते हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। जिस देश में कमीशन पर, चंद सिक्कों पर काम लिया जाता है और वो भी समय पर नहीं दिया जाता है, और वह देश के लोग कहते हैं हम विश्व गुरु बनने के लिए चल रहे हैं, जहाँ करोड़ों लोग ये खैरात खाते हैं, जहाँ की सारी सुविधाएं, भाषण हैं और सब कुछ सुनिए तो ख्वाबों का महल दिखाया जा रहा है। आशा आंगनबाड़ियों के साथ एक दुरुपयोग, सौतेलापन किया जा रहा है। हकीकत तो यह है कि आशा, आंगनबाड़ी, संगिनियों तीनों एक ही चैनल के हैं। जितना भी ग्रामीण स्तर पर काम होता है, चाहे वोटर लिस्ट का काम हो, चाहे कोई भी सरकार का काम हो, ये तीनों मिलकर करती हैं। लेकिन कुछ यूनियन के लोगों ने 36 का आंकड़ा लगा दिया, सीनियर जूनियर में लोगों को बता दिए। इससे कुछ करे। आंगनबाड़ियों को ये आखिरी स्टेज चल रहा है, जैसा कि 7,000 यूनियनों को विज्ञप्ति देने से पत्रिकाएं चल रही हैं। ऐसा नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। अगर आशा का प्रशिक्षण होगा तो आंगनबाड़ियों का भी होगा। अगर पैसा आंगनबाड़ी का बढ़ेगा तो आशा संगिनी का भी बढ़ेगा। अगर संगिनी का बढ़ा तो आशा का भी बढ़ेगा। इन तीनों एक ही ग्रुप के माने जाते हैं। आप देखते हैं जब भी कोई पैसा बढ़ता है तो एक साथ बढ़ता है। आज नतीजा ये है, कोरोना जैसे महामारी, इस भयंकर बीमारी में जो है इनको चंद सिक्के दिए जाते हैं। इस आशय पर ये लोग हैं कि कल हम सरकारी कर्मचारी होंगे, लेकिन ये ख्वाब कब पूरा होगा भगवान जाने। लेकिन जितना भी जुल्म सितम ढाया जा रहा है, वो सारा जुल्म सितम ग्रामीण अंचल पे उन छोटे वो असहायकों को पर ढाया जा रहा है, जो कि आपके समाज सेवी के रूप में हैं। आप सोचिए, जिस देश में चंद सिक्कों पर महिलाओं से काम लिया जाता है, वो भी चिंता ही की जाती है। चलिए, 30 रुपये पर कोरोना की ड्यूटी जो लिया गया, ये माफ़ करने की इस जगह नहीं है। और सरकार के कान में आवाज़ नहीं जा रही है, न सरकार सोच रही है। आप देख सकते हैं कि अगर जच्चा बच्चा का सुरक्षा, ये लोग तीनों संघ, अगर आशा आंगनबाड़ी संगनी ना हो तो उनके पास कोई कर्मचारी ज़मीनी स्तर का नहीं है। हाँ, ये अफसर का, लेकिन वो अफसर है जो दस्तखत करके पैसा लेने वाले हैं, काम करने वाले नहीं। और तीनों के साथ जो सौतेलापन किया जा रहा है, ये माफ़ करने की योग नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब ये तीनों की ट्रेनिंग होगी और ये भी कर्मचारी होंगे। बस थोड़ा सा वक्त की इंतजारी है। मोबाइल दिया गया, किसी को सही दिया गया, किसी को डुप्लीकेट दिया गया। अरे मोबाइलें देना था, पैसा दे दिए होते लोग और मिला करके अच्छा मोबाइल अपना ले लिए होते, काम पर लग जाते। लेकिन आप तो कमीशन खोरी में ये सब मोबाइल अगलम बगलम का चक्कर भगा। मौजा आज जैसे लोगों ने दलाली की है। सारा धनी लोगों की चिंताई कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। समाज सेवी जिला सिद्धार्थ, उत्तर प्रदेश, भारत।